हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 ठो सवाल दिया गया है जो कि तीनों एक ही जैसा बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 12, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले तीनों संख्या को हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। 12, 15, 21 का तो पहले 12 का निकाल लेते हैं हम। 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, अब नहीं लगेगा। 15 निकालते हैं, यहाँ 3 से लगाते हैं 5, अब नहीं लगेगा। इसको 3 से लगाते हैं 7, यह भी नहीं लगेगा। तो अब सिंपल सा इसको लिख लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 12 बराबर 2 गुना 3, जैसा कि हम लिख लिए। यहाँ पर 2 मेरा 2 बार है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं गुना 3। अब 15 बराबर लिखते हैं। 15 बराबर 3 गुना 5। अब 21 बराबर लिखते हैं। 21 बराबर 3 गुना 7। अब आपको पिछले ही अध्याय में हम बता चुके थे, एचसीएफ निकालने और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले हम चलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ बराबर, तो आपको बता दिए थे, अभाज्य गुणनखंडों का उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनखंड होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है इस तीनों में वह संख्या मिलना चाहिए। तो हमको जो हम देख पा रहे हैं, 3 जो है, इस तीनों, सॉरी ऊपर नहीं होगा, यहाँ से होगा। इस तीनों में जो है 12, 15, 21 में 3 हमको मिल रहा है और दूसरा कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एचसीएफ हमारा 3 होगा। सबसे छोटा घात एक ही है, एक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यह जो है 3 हमारा एचसीएफ आ गया है। तो एचसीएफ तो 3 हमारा तीनों का निकल गया, लेकिन अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम और एलसीएम भी हम पढ़ चुके हैं। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनखंड। उसमें यह जरूरी नहीं है कि तीनों में वह संख्या होना चाहिए, बल्कि इसमें यह जरूरी है जो भी एक संख्या होगा वह रिपीट नहीं होना चाहिए और सबसे जो है बड़ी संख्या होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, 2 का स्क्वायर, तो लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर गुना में। और 3 देख पा रहे हैं, 3 होगा, 3 लिखे। अब यहाँ भी 3 है, लेकिन पहले हम बता चुके हैं कि एक संख्या दूसरा बार रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम यह गलती नहीं करेंगे। 5 तो 5 उतार लेते हैं। 7 तो 7 उतार लेते हैं। इसको अब सॉल्यूशन करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 गुना 5 गुना 7। अगर इस चारों को आपस में गुना करेंगे तो यह हमारा जो होता है 4, 3, 5, 7 को गुना करने पर 420। अगर आपको नहीं हो रहा है तो इसको रफ में करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो एचसीएफ हमारा जो है 3 आया हुआ है और एलसीएम 120 आया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन मेरा ख़त्म होता है। अब 3 का दूसरा नंबर बनाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो इसका भी जो है सेम प्रोसेस करना है। 17 का गुणनखंड करना है, 23 का भी गुणनखंड करना है, 29 का भी गुणनखंड करना है। तो इसको जो है 17 से लगाते हैं, एक बार में कटेगा। 23 से लगाते हैं, एक बार में। 29 से लगाते हैं, एक बार में कटेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, 29 बराबर 29 गुना 1, 1।
यहाँ पहले HCF निकालते हैं। जैसा कि आपको बता दिए थे, HCF बराबर होता है अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों वाली संख्या। तो हम सबसे छोटी घातों वाला उभयनिष्ठ देख रहे हैं। इस तीनों में जो है एक एक आ रहा है, तीनों मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो है HCF कितना है, 1 है। अब LCM की बात करते हैं, LCM। तो LCM का हम बता दिए थे वो भाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनखंड होता है, बट कि इसमें जो है रिपीट संख्या नहीं होना चाहिए। इसमें हम देख पा रहे हैं 17 में 17 ही होगा, 23 में 23 ही होगा और 29 ही होगा। एक को लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहता है नहीं लिखिए, क्योंकि एक से कोई भी संख्या गुना करने पर एक ही होता है। हम अब इस 17, 23, 29 को गुना करते हैं। गुना करने पर हमको जो है 1139 आता है। तो यही हमारा आंसर हुआ 2 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर चलते हैं। जैसा कि 3 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देख पा रहे होंगे, 8, 9 और 25 का एलसीएम निकालना है और HCF निकालना है। तो चलिए हम पहले 8 का जो है गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 2 से लगाने पर 4 बार में 8 कटेगा, फिर 2 से लगाने पर 2 बार में 4 कटेगा। अब 9 को लगाते हैं, 9 को जो है 3 से लगाएंगे, 3 बार में 9 कटेगा। 25 को अब 5 से लगाएंगे, 5 बार में कटेगा 25। अब इतना करने के बाद जैसा पहले करते थे वैसा ही कर रहे हैं। 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है तो 3 बार लिख दिए हैं। अब अगला है 9, 9 बराबर 3 गुना 3। अगला है 25, 25 बराबर 5 गुना 5। हम लास्ट में 1 लगाते हैं, क्योंकि HCF निकालने टाइम जो है 1 का ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप चाहो तो 2 से लगा सकते हो 1, यहाँ पर भी 3 से लगा सकते हो 1, यहाँ भी 5 से लगा सकते हो, 1 बार में 5 कटेगा। तो इतना करने के बाद HCF ऊपर करते हैं, HCF बराबर हम बता चुके हैं जैसा कि पहले ही, वो भाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ की सबसे घातों की गुणनखंड की वो भाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ घातों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 नीचा ऊपर तीनों में नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हमारे पास 1 मिल रहा है जो कि तीनों में है। एक ही को हम जो है उभयनिष्ठ मान करके HCF बना लेते हैं। तो यह हमारा 8, 9 और 25 का HCF 1 आया है। LCM की बात करूँ तो LCM बराबर, तो LCM होता है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनखंड। तो सबसे बड़ी घातों की संख्या इसमें कौन सा है, तो देख पा रहे होंगे कि 2 जो है कितना बार है, 1, 2, 3। तो 2 को हम यहाँ पर 3 बार लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 नीचे ऊपर कहीं नहीं है तो अब नहीं लिखेंगे, और होता भी तो इसी को लिख के रख लेते हैं, इसलिए कि अधिकतम संख्या वाला हम लिखते थे घात। तो जैसा कि 3 देख पा रहे हैं नीचे ऊपर कहीं नहीं है तो ऊपर ही है, कितना बार 3 है तो 2 बार है, तो लिख लेते हैं 2 बार 3। और 5 भी हम देख पा रहे हैं कि 2 बार है तो लिख लेते हैं 5 को भी 2 बार। अब 2 2 गुना 2 गुना, तो इसको करने पर 8 होता है, गुना 3 गुना 3 9 होता है, 5 गुना 5 25 होता है। अब 8, 9, 25 को गुना करने पर हमारे पास 1800 आता है, तो लिख लेते हैं 1800। हमारे पास जो है LCM 1800 आ गया, यही मेरा आंसर है। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।